ओके स्टूडेंट्स, अज अपना ये 1 अक्तूबर का लैक्चर है जिस आप आर्टिकल 15 तक कर चुके हैं। पहला इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन बारे मैं तुहानू दस्सिया सीगा, जिहदे विच हुण आपां इहदे नाल रिलेटेड आर्टिकल करदे हां। आर्टिकल नंबर 16, सपोज दैट आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सैट एक्स। एक्स की है, आपां नू एक सैट दिता होया है वेयर आर की है इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन दिस सैट। इक्विवेलेंस रिलेशन ते इक्विवेलेंस क्लास, बेटा डेफिनेशन आप इक्विवेलेंस क्लास की कीती सी। इक्विवेलेंस रिलेशन दिता है। इक्विवेलेंस रिलेशन किहड़ा हुंदा है जिस दे विच अपनी रिफ्लैक्सिव, सिमेट्रिक ते ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करदियां। दैन आपां ने आ वाला रिजल्ट, तीनों रिजल्ट जिहड़े ये शो करने। सब तो पहला रिजल्ट है A belongs to A class for every A belongs to capital X। मीनस की है ये विच कि X का हरेक एलीमेंट, ठीक है बेटा, X का हरेक एलीमेंट वो अपनी ही क्लास नू जरूर बिलोंग्स टू करेगा। ठीक है, X का आप कोई भी एलीमेंट लवांगे तो वो अपनी क्लास नू जरूर बिलोंग्स टू करेगा, इक्विवेलेंस क्लास बनाएगा। तो ये आप लैके चलते हैं, सिंस आपको ये चीज़ गिवन है कि आर की है इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन एक्स। जे इक्विवेलेंस है तो वो रिफ्लैक्सिव भी दी प्रॉपर्टी वो होल्ड करेगी। रिफ्लैक्सिव का मतलब की होंदा है कि हर एलीमेंट का अपने आप दे नाल रिलेशन जरूर होंदा है। तो इट मीनस ए का भी ए नाल रिलेशन है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो डेफिनेशन इक्विवेलेंस क्लास की आपने की सी कि किसी भी क्लास दे विच सारे एलीमेंट्स होंगे जिस दे विच ए दे मतलब जिस विच ए की है जिन्ना एलीमेंट्स दे नाल रिलेशन बना रहा है वो सारे एलीमेंट ए क्लास से चले जाएंगे। हुण जे एदा अपने आप दे नाल भी रिलेशन है तो इट मीनस ए इस क्लास नू जरूर जाएगा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल। सैकेंड पार्ट दे विच हैगा ए बिलोंग्स टू बी क्लास। ठीक है, ए की है बी क्लास का एलीमेंट होएगा इफ एंड ओनली इफ ए क्लास इज इक्वल टू बी क्लास फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ठीक है, एक्स दे अपने कोई भी दो एलीमेंट्स लते ए ते बी, जे वो दोनों क्लासेस की है इक्वल है तो मीनस ए की होएगा बी क्लास का एलीमेंट होएगा। ये आप इफ एंड ओनली इफ प्रूव करना है। वैसे बहुत ईजी है, ऊपर वाले तो कुछ तक तो आइडिया हो गया है कि आपने एक्स के कोई भी दो एलीमेंट लते। फर्स्ट पार्ट के विच आप लैके चलते हैं कि ए बिलोंग्स टू बी क्लास, तो आप दोनों इक्वल शो कर देवांगे। क्लीयर, सच दैट ए बिलोंग्स टू बी क्लास। जे ए बी क्लास नू जा रहा है तो इट मीनस की हो गया ए बी का अपने को ए ते बी का आपस च रिलेशन है, तो यह की है अपने को इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी होल्ड करती हैगी। जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करते जे ए का बी नाल रिलेशन है तो बी का भी ए नाल रिलेशन होएगा। आपने शो की करना है ए क्लास इज इक्वल टू बी क्लास शो करना है। जो इक्वल टू शो करना होंगे आप लैफ्ट हैंड साइड एक बार एलीमेंट लवांगे राइट हैंड साइड चला जाएगा, राइट हैंड साइड का एलीमेंट लवांगे लैफ्ट हैंड साइड चला जाएगा। ठीक है, तो उमें आपने की किया पी एलीमेंट ए क्लास का लत्ता गा, पी का ए नाल रिलेशन है। क्लीयर, बट उपर आप किया सीगा फर्स्ट पार्ट दे विच। ठीक है, फर्स्ट पार्ट दे विच आपने की किया सीगा ए बिलोंग्स टू बी क्लास, ए बी क्लास नू जा रहा है तो ए का बी नाल रिलेशन है, पी का ए नाल रिलेशन है। तो इट मीनस की हो गया गा इत्थे पी का बी नाल भी रिलेशन हो जाएगा। फ्रॉम 1 and 3 वी कैन से पी का बी नाल रिलेशन है। इट मीनस पी बिलोंग्स टू बी क्लास हो जाएगा। एलीमेंट आप ए क्लास का लैके चले से बी चला गया तो इट मीनस ए क्लास इज सबसेट ऑफ बी क्लास। सिमिलरली आप बी क्लास का एलीमेंट लवांगे क्यू, बी क्लास का एलीमेंट है इट मीनस क्यू का बी नाल रिलेशन है बट बी का ए नाल रिलेशन है तो इट मीनस क्यू का ए नाल रिलेशन है। जो क्यू का ए नाल रिलेशन है तो इट मीनस क्यू बिलोंग्स टू ए क्लास, तो मीनस की हो गया बी क्लास इज सबसेट ऑफ ए क्लास। फ्रॉम दिस टू पॉइंट्स वी कैन से ए क्लास इज इक्वल टू बी क्लास। क्लीयर, कन्वर्स पार्ट दे विच की है ए क्लास इज इक्वल टू बी क्लास है फॉर सम ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो आपने शो की करना है कि ए बिलोंग्स टू बी क्लास। फर्स्ट पार्ट दे विच आपने ये चीज़ शो की है कि कोई भी एलीमेंट एक्स का है वो अपनी क्लास में जरूर बिलोंग्स टू करता है। तो इट मीनस ए बिलोंग्स टू ए क्लास। क्लीयर, बट ए इज इक्वल टू बी
क्लास ए क्लास इज इक्वल टू बी क्लास अपने को है, तो इट मीनस की हो गया जे कोई भी ए क्लास का एलीमेंट होएगा वो बी क्लास नू भी बिलोंग्स टू करेगा, तो इट मीनस की हो जाएगा ए बिलोंग्स टू बी क्लास। क्लीयर। नैक्सट इज़ द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट दे विच अपने को की है कि इनू ध्यान नाल समझना है। स्टेटमेंट सब तो पहला कि ये है कि इफ़ ए क्लास इज इक्वल टू बी क्लास, या तो की होएगा ए क्लास इज इक्वल टू बी क्लास होएगा, और ए क्लास इंटरसेक्शन बी क्लास इज इक्वल टू 5 फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ठीक है, कैपिटल एक्स के हरेक एलीमेंट वास्ते अपने को की है यह रिलेशन, या तो वह दोनों क्लासेस की होनगियां, उन्होंने दोनों एलीमेंट्स के जिहड़े क्लासेस है वो इक्वल होनगियां, या वो की होनगियां डिसजॉइंट होनगियां। ठीक है, मीनस उन्होंने कोई भी कॉमन एलीमेंट नहीं होगा, या फिर सारे दे सारे एलीमेंट्स की होंगे दोनों च सेम होंगे, या फिर कोई भी एलीमेंट कॉमन नहीं है, दोनों च डिफरेंट डिफरेंट एलीमेंट्स है। इट मीनस यही चीज़ वर्डिंग च लिखा है एनी टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, या तो हो कि बिल्कुल डिसजॉइंट है, उन्होंने कोई भी सेम एलीमेंट नहीं है, या हो कि आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मीनस दोनों की है सेम ही है, मीनस दोनों सारे एलीमेंट्स की है सेम है, आइडेंटिकल है, इक्वल। ये चीज़ आपने की है इत्थे शो करनी हैगी। इस चीज़ रिजल्ट में ध्यान च रखना तुसी, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि ए भी आपने एक्स के 2 एलीमेंट्स लते। फर्स्ट केस दे विच जे आप लैके चलते हैं कि दोनों की इंटरसैक्शन की अपने को 5 है, जे दोनों की इंटरसैक्शन अपने को 5 है तो इट मीनस वी हैव नथिंग टू प्रूव। नथिंग टू प्रूव का मतलब जे इंटरसैक्शन 5 होंगी है तो इस चीज़ तो आपको पता है वो दोनों की हो जाती है डिसजॉइंट हो जाती है, क्योंकि जो उन्होंने कुछ कॉमन ही नहीं हैगा है ना, इंटरसैक्शन उन्होंने जो 0 आ रही हैगी तो इट मीनस दोनों की अपने को डिसजॉइंट सैट है, डिसजॉइंट क्लासेस है। इफ़ इंटरसेक्शन इज नॉट इक्वल टू 5, जो इंटरसेक्शन इक्वल टू 5 नहीं है तो इट मीन्स देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट P बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट इट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन P बिलोंग्स टू A क्लास इंटरसेक्शन B क्लास, इन्होंने जा रहा है। देयरफॉर जे इंटरसेक्शन में जा रहे हैं तो इट मीनस ये दोनों अलग अलग भी जाएगा, P बिलोंग्स टू A क्लास एंड P बिलोंग्स टू B क्लास। फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट फ्रॉम द सेकेंड पार्ट वी कैन से कि जे P A क्लास में जा रहा है तो P क्लास कि इक्वल होएगी A क्लास ही, एंड इफ P बिलोंग्स टू B क्लास तो मीनस P क्लास इज इक्वल टू B क्लास। हुण P A दे भी इक्वल है, P B दे भी इक्वल है, इट मीनस A क्लास इज इक्वल टू B क्लास होगा। जे A क्लास इज इक्वल टू B क्लास है इट मीनस वी कैन से दिस इज आइडेंटिकल। क्लियर, ये रिजल्ट अपन शो करना चाहिए। नैक्सट जो है अपना आर्टिकल नंबर 17 है। 17 दे विच यह की कहते हैं, ये भी स्टेटमेंट में तुसीं ध्यान नाल समझना की कह रहा है, द डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सैट फॉर्म ए पार्टीशन ऑफ दैट सैट। ठीक है, आपां नूं की चीज़ गिवन है, एक सैट गिवन है सब तो पहला। ठीक है, द डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सैट, पहला एक सैट गिवन है, उससे आपां नूं इक्विवेलेंस रिलेशन गिवन है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन आर कोई भी सैट एक्स ले लवांगे, उससे आपां नूं आर इक्विवेलेंस रिलेशन गिवन है। इक्विवेलेंस का मतलब की होंदा, रिफ्लैक्सिव, सिमेट्रिक ते ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। तो की कह रहे हैं, द डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस, इस इक्विवेलेंस रिलेशन दी जिन्नियां भी डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेस होंगियां, ठीक है, जिन्ने भी डिफरेंट क्लासेस बननगियां वो की फॉर्म कर दी है, फॉर्म ए पार्टीशन ऑफ दैट सेट। दैट सेट मीनस एक्स, सेट अपना सेम वही एक्स ही है, वो की बना रही है, वो पार्टीशन बना रही है। पार्टीशन का मतलब की है डिसजॉइंट। ठीक है, डिसजॉइंट यूनियन जिन्ने भी अपने को सैट होंगे, देखो अपने की ऊपर एग्जाम्पल से भी अपने वैसे यही चीज़ की है, या तो वो आइडेंटिकल होंगे मीनस बिल्कुल सेम होंगे, या वो की होंगे डिसजॉइंट होंगे, उन्होंने कुछ भी कॉमन नहीं है। वही चीज़ आपने इस चीज़ शो करनी है। ये उपरली एग्जाम्पल आप 2 एलीमेंट्स लेके चले सीगे तो वो चीज़ शो की कि डिसजॉइंट है या आइडेंटिकल है।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੋਰਮ ਏ ਸੈਟ ਆਫ ਫੋਰਮ ਏ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ दैट सैट। पार्टीशन का मतलब कि आप शो करना है कि उत्थे की डिसजॉइंट सैट है यूनियन। पहला तो यूनियन बना रही है, एक्स इज़ द यूनियन ऑफ डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेस। एक्स सैट एक्स की अपने कोले सारियां डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस की यूनियन है, तो वह सारियां क्लासेस की है डिसजॉइंट है। क्लीयर, वो की होंगे डिसजॉइंट होंगियां, क्योंकि जे डिसजॉइंट नहीं है तो दूसरी ऑप्शन होंगी है आइडेंटिकल। पर जो आप उन्होंने डिस्टिंक्ट ही अलग अलग लैके चल रहे हैं तो इट मीनस वो की होंगे फिर डिसजॉइंट होंगे। सेम उपर की तरह ही है, ये आपने की करना बस ज़्यादा सारे एलीमेंट्स वास्ते आपने शो किस तरह करेंगे। आप आर बी अपने यानी इक्विवेलेंस रिलेशन लता ऑन द सैट एक्स, सैट अपने को एक्स, तो देयरफॉर ये रिफ्लैक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सारा कुछ होएगा। आलसो जे ये रिफ्लैक्सिव है तो ए आर ए एक्स के हरेक एलीमेंट का अपने आप के नाल रिलेशन होएगी, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन अपने को जे ये आप पिछे करके आए जो अपने आप नाल रिलेशन है तो अपनी ही क्लास में जरूर बिलोंग्स टू करेगा। ए बिलोंग्स टू ए क्लास, वेयर ए क्लास डिनोट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। वी हैव टू प्रूव, आई देखो आई चीज़ आ गई कि आप एक्स नू की शो करना है। देखो पार्टीशन, पार्टीशन में आप की शो करांगे दो चीज़ा कि फर्स्ट एक्स इज़ द यूनियन ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस दी की बना रही है, ये यूनियन बना रही है। प्रूव दैट एक्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ए क्लास फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। लैट हुन ए की है कैपिटल एक्स का एलीमेंट है, ए कैपिटल एक्स का एलीमेंट है, इट मीनस फ्रॉम फर्स्ट पार्ट आप किया गया ए बिलोंग्स टू ए क्लास नू जाएगा। जे ए इक्विवेलेंस क्लास नू जा रहा है तो इट मीनस ये यूनियन नू भी जाएगा। क्लीयर, आप एक्स ए की एलीमेंट लेता सी एक्स का, क्लीयर चला किस च गया यूनियन च, तो इट मीनस एक्स इज सबसेट ऑफ दिस यूनियन। क्लीयर, हुण आप शो करांगे यूनियन की एक्स दी सबसेट है, वो वास्ते अपने की लेता सिंस ए इक्विवेलेंस क्लास इज इक्वल टू की होगी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बी बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स दे हरेक एलीमेंट का कि ये नाल रिलेशन होएगा सैट ऑफ ऑल एलीमेंट्स ऑफ एक्स जिन्हों का ए नाल रिलेशन अपने को। क्लीयर, तो इट मीनस की हो गया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज सबसेट ऑफ एक्स फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो इक्विवेलेंस क्लास की होएगी सबसेट ऑफ एक्स होएगी। क्लीयर, देयरफॉर जे ए क्लास इहदी सबसेट है तो इन्हां दी जिहड़ी यूनियन है वो भी इहदी सबसेट होएगी। क्लीयर, जदों ए यूनियन इहदी सबसेट है तो एक्स यूनियन का सबसेट है, इट मीनस ये दोनों की हो जाएंगे अपने को इक्वल हो जाएंगे। क्लीयर, तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड पार्ट वी कैन से एक्स इज द यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द एक्स। इफ वी डिलीट द रेपीटिशन फ्रॉम दिस यूनियन, जो आप ये रेपीटिशन को खत्म कर दिए मीनस कोई भी एलीमेंट रिपीट नहीं हो रहा, वी गैट एक्स एज द यूनियन ऑफ डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस ऑफ एक्स अंडर आर। फिर आप की कहांगे अच्छा आप यूनियन तो शो कर दी पर डिस्टिंक्ट नहीं हजे शो किया है, तो वो वास्ते आप शो करना है कि ये कोई रेपीटिशन नहीं हो रही किसी भी क्लास की किसी भी एलीमेंट की। क्लीयर, तो डिस्टिंक्ट शो करने वास्ते सेम आप जिमें ऊपर किया से बेटा ये उम्मीद करांगे। नाउ वी प्रूव दैट एनी टू डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस आर डिसजॉइंट। आप दो ਜਿਹੜੀਆਂ डिस्टिंक्ट अलग अलग ਜਿਹੜੀਆਂ इक्विवेलेंस क्लासेस लवांगे तो उन्होंने डिसजॉइंट शो कर देवांगे। ये उस तरह ही करना बेटा जिमें लास्ट आर्टिकल च अपने किया है कि फर्स्टली आप शो करना है इन्होंने दोनों दो इक्विवेलेंस क्लासेस लत्तियाँ, इन्हों की इंटरसैक्शन की अपने को फाई है, फाई अपने शो करना इंटरसैक्शन में। तो फाई शो करने वास्ते आप कंट्राडिक्शन लेके आवांगे, आप लेके चलते हैं कि इफ पॉसिबल दिस इंटरसैक्शन इज़ नॉट इक्वल टू फाइव। जो इंटरसैक्शन नॉट इक्वल टू फाइव है तो इट मीनस कोई ना कोई एलीमेंट एक्स कैपिटल एक्स का है जो इस इंटरसैक्शन में जाता है। जो इंटरसैक्शन में जाता है इट मीनस वो ए क्लास में भी जा रहा है बी क्लास में भी जा रहा है, तो इट मीनस एक्स का ए नाल भी रिलेशन है एक्स का बी नाल भी रिलेशन है। तो आल्सो वी कैन से ए का एक्स नाल रिलेशन है क्योंकि सिमेट्रिक भी प्रॉपर्टी होल्ड कर दी आर च, तो बी का एक्स नाल रिलेशन है। नाउ वी प्रूव दैट हुण जो ए का एक्स नाल रिलेशन है बी का एक्स नाल रिलेशन है, आप इत्थे की शो कर देवांगे कि ए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी।
ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾਗਾ ए ਦਾ एलिमेंट P लता, जिवें ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। जे ए ਦਾ एलिमेंट है P ਦਾ A ਨਾਲ रिलेशन है, A ਦਾ X ਨਾਲ रिलेशन है, तो इट मीनस P ਦਾ किहदे ਨਾਲ रिलेशन हो जाएगा, X ਨਾਲ रिलेशन हो जाएगा, है ना। P ਦਾ A ਨਾਲ रिलेशन, A ਦਾ X ਨਾਲ रिलेशन है, तो इट मीनस P ਦਾ X ਨਾਲ रिलेशन है। बट X ਦਾ रिलेशन किहदे नाल है, B ਨਾਲ रिलेशन है, तो इट मीनस P ਦਾ किहदे ਨਾਲ रिलेशन हो जाएगा, B ਨਾਲ रिलेशन हो जाएगा। P ਦਾ जो B ਨਾਲ रिलेशन हो गया गा, ये सारियां अपने को इक्विवेलेंस रिलेशन तो प्रॉपर्टीज आ रही हैं, तो इट मीनस P बिलोंग्स टू B इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। तो P एलीमेंट आपने A क्लास का लता सी, चला B क्लास से चला गया, इट मीनस A इज द सबसेट ऑफ B। सिमिलरली आप B का एनी एलीमेंट लवांगे Q, तो वह A क्लास से चला जाएगा, ठीक है बेटा, रीड कर लेना, सेम स्टैप्स है। तो B की हो जाएगा A का सबसेट हो जाएगा, इट मीनस ये दोनों की हो गए इक्वल हो गए, आइडेंटिकल हो गए, क्लियर। बट दिस इज अगेंस्ट आवर सपोजिशन दैट A एंड B आर डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। ये की होगी अपनी कंट्राडिक्शन आ गई कि A ते B की अपने कोले डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस है, क्योंकि इन्हां दे विच की अपने कोले हुण कोई ना कोई कॉमन एलीमेंट आ गया गा, ठीक है ना। जिमें कि P जिहड़ा कि A का एलीमेंट सी B च भी चला गया, Q B का एलीमेंट सी A च चला गया, तो जिहड़ी आपां आह लत्ती सीगी मीनस आपने की किया कंट्राडिक्शन आ गई कि ये डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस है। सो आवर सपोजिशन दैट A क्लास इंटरसेक्शन B क्लास नॉट इक्वल टू 5, है ना, इज रोंग, यही की हो गई अपनी गलत होगी। तो इट मीनस इंटरसेक्शन की है इक्वल टू अपने को 5 आ गई, क्लियर, ओके। तो इट मीनस की हो गया देयरफॉर X इज अ यूनियन ऑफ डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस एंड एनी टू डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस आर ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਗੀਆਂ डिसजॉइंट होंगी, क्लियर बेटा। यह आर्टिकल जरा तुसी चंगी तरह कर लेना। उस तो बाद आपां की कर देंगे एग्जाम्पल स्टार्ट कर देंगे। एग्जाम्पल अपनी फर्स्ट एग्जाम्पल की कह रही है, हाउ मैनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम ए सैट ऑफ M एलीमेंट्स टू अनदर सैट B ऑफ N एलीमेंट्स एंड Y, ठीक है। ये आपने की दसना है कि आप किन्ने रिलेशन बना सकते हैं, सैट A जिहदे विच M एलीमेंट्स है तो सैट B दे जिहदे विच N एलीमेंट्स है, किन्ने तरह के रिलेशन अपने कोले बन सकते हैं। हुण सब तो पहला आपां नूं पता है कि आपां नूं नंबर ऑफ एलीमेंट्स ही नहीं पता, M है B दे विच N है, तो नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B दे विच किन्ने नंबर ऑफ एलीमेंट्स होंगे, इन्हां दोनों की प्रोडक्ट M इंटू N, ठीक है। जे सपोज ये 2C 3C तो ये 6 एलीमेंट्स जिहड़े कार्टेशियन प्रोडक्ट च हो जाएंगे। तो आपां ने जदों रिलेशन कढ़ना होंदा, रिलेशन इज द सबसैट, रिलेशन की डेफिनेशन आपने की सी, रिलेशन इज द सबसैट ऑफ A क्रॉस B। तो इट मीनस आपने जो रिलेशन कढ़ना है हरेक सबसैट जिहड़ा A क्रॉस B का होंदा है वो की होंदा अपने को रिलेशन होंदा है। तो इट मीनस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ नंबर ऑफ सबसैट्स ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। वी नो दैट नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सैट विद N एलीमेंट्स इज 2N होंदी हैगी, ठीक है। कि जे आपने किसी भी सैट दे नंबर ऑफ सबसैट्स कढ़ने हैगे तो वह की होंदी है जो N एलीमेंट्स है 2 दी पावर N आ। हुण A क्रॉस B च आपां नूं पता किन्ने एलीमेंट्स है, MN एलीमेंट्स है, तो इट मीनस नंबर ऑफ सबसैट्स ऑफ A क्रॉस B किन्ने होणगे 2 दी पावर MN हो जाएंगे। इट मीनस ये किन्ने तरह के रिलेशन बन सकते हैं अपने को 2 दी पावर MN टाइप जी होगी अपने को रिलेशनस इत्थे बन सकते हैं, क्लीयर बेटा। यही सी फर्स्ट एग्जाम्पल। उस तो बाद बाकी दी एग्जाम्पल जी मैं तुहानूं नैक्सट लैक्चर दे विच करवावांगी बेटा। ईजी एग्जाम्पल्स है, तुसीं रीड करके देखना, ठीक है, तुहानूं समझ भी आउणगियां, इन्हां ते तुसीं टाइम लगाओ। थैंक यू बेटा।